श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामृतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्रं हन्तोऽन्ततापमनिशं मनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दमयवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गरुडमहाज्ञानी गुणराशि हरिसेवकयति निकटनिवासी कुन्द गौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककरकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्यनिधि प्रणतकल्पतरुणां वंशी विभूषितकरान्नौनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमविदत्त्वं न जाने। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर राम। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथा। पूछा मुनि शक्सिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कही विशेषी। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अनंत वात्सल्यमयी करुणामयी जगज्जननी सीता और अनंत गुरु ब्रह्मण नारायण प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से प्रसंग के संबंध में यह प्रश्न था और तब अभिमार्ग में ही बेटी मंदाकिनी ने इस प्रसंग के लिए अनुरोध किया। आज जनक नंदिनी सीता जी के अवतरण की जन्म की तिथि है। आज और कल 2 दिन अलग अलग पंचांगों में उनके जन्मोत्सव का वर्णन किया गया है और आज उन्हीं के जन्मोत्सव से कथा प्रारंभ हो रही है। इसलिए इसमें जो प्रसंग चुना गया है
उसका संबंध श्री किशोरी जी से अनोखे रूप में। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से इस प्रसंग की भूमिका सुनेंगे। अभी आपके सामने जो चौपाइयां पढ़ी गईं, उसमें पहली जो पंक्ति है वो यही है, ये महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा प्रभु श्री राघवेंद्र और उनके अनुज श्री लक्ष्मण के द्वारा की गई। और उसके पश्चात जनकपुर से पत्र आता है महर्षि विश्वामित्र के आमंत्रण के लिए। वह आमंत्रण श्री रामभद्र के लिए नहीं था, वह महर्षि विश्वामित्र के लिए था। और उस समय महर्षि ने राघवेंद्र से यह अनुरोध किया, गुरु के रूप में आज्ञा दी कि हमें जनकपुर में चलना चाहिए, क्योंकि वहां एक यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ में तो आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति निमंत्रण से ही जाए, वो तो यज्ञ ऐसा स्थान है कि जहां व्यक्ति श्रद्धापूर्वक स्वयं जा सकता है। और जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। प्रभु ने बड़ी भावना, श्रद्धा और प्रेम से गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य किया। और फिर महर्षि विश्वामित्र श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं। अब इस यात्रा में एक क्रम है। सबसे पहले अहिल्या का उद्धार है, और फिर अंत में गंगा स्नान, गंगा की महिमा, और उसके पश्चात जनकपुर में जो प्रभु की अनेक लीलाएं संपन्न होती हैं, उनका वर्णन किया गया है। उसके पीछे जो एक विशेष संकेत है, वो बड़े ही महत्व का है। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जनकपुर जाने के लिए नहीं आए हुए थे। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने महाराज श्री दशरथ से श्री राम और श्री लक्ष्मण की याचना किया। विश्वामित्र महाराज दशरथ ममत्व के कारण कुछ संकोच कर रहे थे, पर गुरु वशिष्ठ ने आग्रह पूर्वक उनसे ये कहा कि नहीं, आपको अवश्य ही अपने दोनों पुत्रों को भेजना चाहिए, और आप निश्चित रूप से इसका परिणाम बड़े मंगलमय रूप में देखेंगे। अब यहां पर भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जब यात्रा करते हैं, तो एक नारी पात्र सामने आती है जिसका नाम ताड़का है। यह ताड़का ही और इसके पुत्र जो हैं, वो यज्ञ को विनष्ट कर देते हैं, यज्ञों को नहीं होने देते। और उस ताड़का ने सबसे पहले जब ये दोनों राजकुमारों को महर्षि विश्वामित्र के साथ आते देखा, तो क्रूर भाव से देखने लगी। और तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामभद्र को आदेश दिया कि तुम इसका वध करो। और श्री राम एक बाण चलाकर अहिल्या का, ताड़का का वध करते हैं, और उसके पश्चात यज्ञ क्रमशः पूरा होता है। उसके पश्चात ये दूसरी यात्रा जो प्रसंग आपके सामने लिया गया, यह यात्रा प्रसंग यहां पर भी प्रारंभ एक नारी पात्र से ही होता है। पहली यात्रा, पहले क्रम में ताड़का ही थी, जिसके वध का आदेश महर्षि ने दिया था। और इस यात्रा में सबसे पहले अहिल्या
का दर्शन हुआ, अहिल्या दिखाई पड़ी, और वो अहिल्या चेतन रूप में नहीं, जो प्रस्तर हो गई है, पत्थर हो गई है, पति के शाप से जिसका सारा जीवन ही ऐसा शून्य हो गया है कि विद्यार्थियों को कौन कहे, पशु पक्षियों ने भी उस आश्रम का परित्याग कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने जहां पर ताड़का के वध का आदेश दिया था, वहीं जब श्री राम ने प्रश्न किया, ये कैसा आश्रम है कि जहां पर कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, पशु पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र ने अहिल्या की सारी गाथा, वह घटना सुनाई जिसमें अहिल्या को पत्थर होना पड़ा, और फिर श्री राम को आदेश दिया, अनुरोध किया कि यह गौतम पत्नी अहिल्या न जाने कितने समय से तुम्हारे चरण धूल पाने की प्रतीक्षा कर रही है, और इस समय अपने चरण धूल के स्पर्श से तुम उसे चैतन्य बना दो। भगवान श्री राम ने इस आदेश का भी पालन किया और अहिल्या का उद्धार किया। अब इस प्रसंग की जो एक विशेष व्याख्या है और जो उसका महत्वपूर्ण संकेत है, आइए सबसे पहले उस पर विचार करें। महर्षि विश्वामित्र जो यज्ञ करना चाहते थे, वह यज्ञ कौन सा था? क्योंकि जैसे आप पढ़ते हैं आजकल भी कोई यज्ञ होता है तो आपको सूचना मिलती है विष्णु यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, हरिहरात्मक यज्ञ है या देवी का है। लेकिन महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ और उस यज्ञ का नाम रामायण में कहीं उसका उल्लेख नहीं। और उसके पश्चात महर्षि ने इस यज्ञ के पूरा होने के बाद जब श्री राम और श्री लक्ष्मण को जनकपुर चलने के लिए कहा, तो उस समय भी उन्होंने यज्ञ का नाम लिया। इस यज्ञ का नाम लिखा गया, नाम बताया गया, पर वो जो नाम बताया गया उसका वर्णन किसी शास्त्र में, पुराण में नहीं। महर्षि ने श्री राम से कहा कि जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ का नाम धनुष यज्ञ है और उसे देखने के लिए चलना चाहिए। अब इस प्रसंग को आप बहुत गंभीरता से उस पर विचार करें। महर्षि विश्वामित्र कौन सा यज्ञ कर रहे थे कि जिस यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र जैसे तेजस्वी, तपस्वी, ब्रह्मर्षि और न जाने कितने अद्भुत शक्तियों से जो युक्त हैं, उन्हें श्री राम की सहायता मांगनी पड़ी। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया, और उसके लिए ये यज्ञ जो आप जिनका नाम आप सुनते हैं, वे तो शास्त्र में उन यज्ञों का वर्णन किया गया है, पर यज्ञ की भी जो अनेक अनेक व्याख्याएं हैं, अनेक अनेक रूप हैं, उस संदर्भ में एक बहुत महत्व का सूत्र है, और वो ये है, महर्षि विश्वामित्र की गाथा आप लोगों ने पुराणों में पढ़ी होगी, कथाओं में सुनी होगी, और विश्वामित्र जी कितने कठोर परीक्षक थे, और उसको पढ़ करके वह लगता है कि वो बहुत ही बड़े क्रोधी, और वे इतने समर्थ भी हैं कि वो त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाने के लिए भी प्रस्तुत हो गए। और वो विश्वामित्र जी जो है, यद्यपि उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, पर अपनी साधना और तपस्या के द्वारा उन्होंने ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त किया। तो इसका अभिप्राय हुआ कि ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का जो चरित्र है वो बड़ा विलक्षण सा है। एक ओर तो उनका क्रोध, और क्रोध ही नहीं, उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है, वो भी आपने सुना होगा कि मेनका के रूप में एक अप्सरा के सौंदर्य पर
वे सम्मोहित भी होते हैं। उससे एक कन्या का भी जन्म होता है जिनका नाम शकुंतला। अब ये जो सूत्र है उसका एक विशेष तात्पर्य, और वो तात्पर्य क्या है? विश्वामित्र, एक बड़ा विनोद भरा वाक्य लिखा हुआ है, गोस्वामी जी का ग्रंथ है गीतावली रामायण। तो उसमें ये संकेत किया गया कि जब विवाह के बाद चारों भाई लौटे तो माताओं को पुराना इतिहास सुनने को मिला कि क्या क्या हुआ। ताड़का का वध, मारीच और सुबाहु पर प्रहार, अहिल्या का उद्धार, और उसके पश्चात धनुर्भंग, परशुराम जी महाराज के द्वारा धनुष का समर्पण और विवाह, धनुष टूटना, सभी अनोखे कार्य थे। पर माताएं बैठकर विचार करने लगी, इन सारे कार्यों में जो इनके द्वारा हुए हैं उसमें सबसे महान कार्य कौन? तो कल्पना ये हो सकती थी कि ये कहा जाए कि धनुर्भंग जो है वो सबसे बड़ा कार्य है, या ये कहा जा सकता है कि धनुष भंग को यदि छोड़ भी दे तो ताड़का वध, राक्षसों का वध बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन विनोद भरे वाक्य में माताओं ने निर्णय किया कि ये तो सारे काम उनके द्वारा हुए, लेकिन अगर राम और लक्ष्मण ने सबसे बड़ा काम किया तो क्या किया? कौशिक से को ही बस किए दोनों भाई। विश्वामित्र जैसे क्रोधी को इन्होंने बस में कर लिया, इससे बड़ा और कोई काम नहीं। ये सब देखा गया। अब विश्वामित्र का इतिहास तो ऐसा ही है। हरिश्चंद्र की गाथा में भी आप जानते हैं विश्वामित्र कितने कठोर दान लेने वाले बनकर के किस सीमा तक पहुंचा देते हैं। हरिश्चंद्र के प्रसंग में गुरु वशिष्ठ से अगर उनका विरोध हुआ तो शाप देकर उनके पुत्र को भस्मी कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी एक प्रसिद्ध मुनि के रूप में थे कि वे बड़े शक्तिशाली हैं पर बड़े ही क्रोधी हैं। माताएं कहती हैं उनको बस में कर लेना, इससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और यूं आप कहिए कि अगर कोई केवल रामायण में विश्वामित्र जी का चरित्र पढ़े तो कल्पना भी नहीं हो सकता कि विश्वामित्र जी कभी क्रोधी रहे होंगे। कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं आता है कि जहां एक बार भी विश्वामित्र में क्रोध का दर्शन हुआ हो। और इसका तात्पर्य क्या है? उसका अभिप्राय यह है, गोस्वामी जी ने इसकी बड़ी उच्चकोट की व्याख्या किया है, और वो यह है कि तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, योग के द्वारा व्यक्ति उच्च से उच्च पद पा सकता है, पर पाने के बाद भी वह व्यक्ति विकार से सर्वथा परे हो जाए या उसमें अहंकार का लेश न रह जाए, ये संभव नहीं होता। अभी हो तो विश्वामित्र जी की महिमा आप इसी से समझ सकते हैं कि जो प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है, उस मंत्र के दृष्टा भी महर्षि विश्वामित्र है। तो गायत्री जैसे मंत्र का दृष्टा, पर वो जैसा मैंने कहा कि चरित्र में जो विचित्रता है, एक और उनकी इतनी ऊंचाई और दूसरी ओर उनका क्रोध, या उनके जीवन के विकार, या उनके हृदय में जो प्रारंभ में कुछ ईर्ष्या जैसी भावना दिखाई पड़ी। श्री रामचरितमानस की मान्यता यह है कि ये विकार जो है ये साधना के द्वारा दूर नहीं होते। इन साधना के द्वारा व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। इसका अभिप्राय है नए लोक का निर्माण कर सकता है, सृष्टि के क्रम को बदल सकता है, पर मन के जो विकार हैं वो दूर होना इतना कठिन है कि ऐसे बड़े से बड़े व्यक्तियों में भी यह कमी पाई जाती। और इसके लिए गोस्वामी जी ने, जो विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, आप जानते हैं उसका उन्होंने क्या नाम दिया? गोस्वामी जी महाराज जो है ये सारी राम कथा को अपने जीवन से जोड़ते हैं, और सचमुच राम कथा का पूरा आनंद और उसका पूरा लाभ तभी है जब हम राम कथा से अपने को जोड़ सकें।
इतिहास के रूप में पढ़े तो भी आनंद तो है, लेकिन वो अधूरा आनंद है। अगर हम ये अनुभव करें कि त्रेता युग में ऐसा हुआ था, तो यह एक इतिहास का एक बहुत बड़ा पक्ष दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यह सोचें कि भाई इस राम कथा में या श्री राम के चरित्र में या इनकी लीला में मेरी भी कोई भूमिका हो सकती है क्या, और उसमें अगर हम और आप अपने को जोड़ सकें और अपने को उचित स्थान पर बैठा दें, तो हम धन्य हो जाएंगे। एक बात ऐसी मैं कहूंगा कि शायद आपको बड़ी अटपटी लगे, और अटपटी क्या है, कई बार लोग कहते हैं कि कैसे लोगों का बदलाव आवे, इसके लिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, इससे व्यक्ति बदल जाता है, समाज बदल जाता है। पर रामायण में उल्टी बात है। आप बताइए, भगवान राम ने क्या किसी को बदल दिया क्या? भगवान राम के चरित्र में बदलाव नहीं है कि उन्होंने सबको बदल दिया। हनुमान जी ही हैं और सुग्रीव है। हनुमान जी सुग्रीव नहीं हो सकते, सुग्रीव जी हनुमान नहीं हो सकते। भगवान राम यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का उपयोग अगर सही हो और उसको सही भूमिका में स्थापित कर दिया जाए तो हर व्यक्ति उपयोगी है। और यही प्रभु के चरित्र का अनोखापन कि सारे के सारे पात्र और उसको बदलने के क्रम की विशेषता क्या, प्रवचन और उपदेश से नहीं। भगवान श्री राम तो ऐसी अनोखी पद्धति से यह बदलाव ला देते हैं कि वो बदलाव लगते ही नहीं। और उसका सूत्र यह है, वो स्वामी जी ने राम कथा को अपने जीवन से जोड़ा। आशा करता हूं आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। और जोड़ते हुए उन्होंने ये कहा, किसी ने कहा होगा और आजकल भी प्रश्न किया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम हुए और उन्होंने जिस समस्या का समाधान किया, आज के जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? गोस्वामी जी ये कहते हैं कि नहीं प्रभु, त्रेता युग में जो कुछ हुआ वह सब मेरे जीवन में हो रहा है, और इसीलिए आपकी आवश्यकता मुझे अधिक जान पड़ती है। तो गोस्वामी जी ने जिन घटनाओं से अपने को जोड़ा, उसमें विश्वामित्र जी के प्रसंग को भी जोड़ा, ताड़का तो उन्होंने अहिल्या प्रसंग को भी जोड़ा, और आगे चल करके रावण, बाली और सुग्रीव के प्रसंग को भी अपने जीवन से जोड़ते हैं, और सबसे अंत में रावण वध के प्रसंग को भी उन्होंने अपने जीवन से जोड़ लिया। वो बिना पत्रिका का एक पद है, बड़ा अनोखा ग्रंथ है। रामायण को पूरी तरह समझने के लिए बिना पत्रिका पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसमें गोस्वामी जी भगवान राम से कहते हैं, केहू भांति कृपा सिंधु मेरी ओर हेरिए, किसी भी प्रकार से क्यों न हो आप मेरी ओर दृष्टि डालिए। और तब सबसे पहले उन्होंने स्मरण किया विश्वामित्र जी का। उन्होंने कहा, मैं भी विश्वामित्र जी के समान एक यज्ञ करना चाहता हूं। तो नाम तो विश्वामित्र के यज्ञ का नहीं, तो उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ का नाम बहुत सुंदर दिया। और नाम क्या दिया उन्होंने? बोले, न तो ब्रह्म यज्ञ है, न विष्णु यज्ञ, न सदेवी का। तब गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, पद राग जाग चाहो कौशिक जो कियो, प्रभु के चरणों का अनुराग यज्ञ। सीधा सा तात्पर्य है कि हृदय का विकार बिना भक्त के दूर नहीं होता। भगवान के चरणों के द्वारा ही मनुष्य के मन की वृत्तियों का जो विकार है वो दूर हो सकता है। कितनी भी तपस्या, कितनी भी साधना क्यों न करे, वो व्यक्ति जो है वो स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता जो जीवन में परमानंद की वह स्थिति है। इसीलिए गोस्वामी जी तो क्या नहीं कह देते। कवितावली रामायण में जब किसी ने प्रशंसा किया किसी की, तो उन्होंने कहा, तुम क्या प्रशंसा कर रहे हो? मैं तो ये मानता हूं कि काम स्वरूप प्रताप दिनेश सो, सोम से शील गणेश सो माने, और हरिचंद्र सो दानी बड़ो विधि सो, मघवा से महीप विषय सुख जाने, और सुख ते मुनि
शारद ते बकता चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, पर एते भये तो कहा तुलसी। क्यों बोले एते भये तो कहा तुलसी, जो वे जानकी जीवन राम न जाने। अगर जानकी जीवन श्री राम को आपने नहीं जाना और उनके भक्त का उदय आपके अंतःकरण में नहीं हुआ तो आपका जीवन अधूरा है। अब उस क्रम में आप देखें, इसको यूं कहें कि श्री राम चरण का अनुराग यज्ञ है। मानो महर्षि विश्वामित्र ने जब अपनी सारे जीवन की ओर दृष्टि डाला और किस तरह से क्रमशः उन्होंने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, क्योंकि जीवन में प्रारंभ जो होता है वो तो ईर्षा मात्सर्य से ही होता है। उस गाथा से आप परिचित होंगे। राजा के रूप में विश्वामित्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जो दिव्य स्वागत किया उसको देख करके राजा विश्वामित्र को यह आश्चर्य हुआ कि यह तो कुटिया में रहने वाले साधु हैं, इन्होंने अगर कन्नमूल फल से स्वागत किया होता तो स्वाभाविक था, लेकिन इतना राजसिक स्वागत कैसे। और तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछ दिया और वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे पास कामधेनु की कन्या नंदिनी है और उससे जो भी मैं चाहता हूं वो पा लेता हूं, उसी के द्वारा यह आप लोगों का सत्कार हुआ। अब राजा के मन में रजोगुण और लोभ की वृत्ति का उदय हुआ। और जब मनुष्य, एक विचित्र बात है, मनुष्य अपने अगर इच्छा और लोभ के पक्ष में तर्क ढूंढना चाहे तो बढ़िया से बढ़िया तर्क उसको मिल सकता है, ये स्वाभाविक है। तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया तर्क ढूंढा कि महाराज ये गाय आपके किस काम की आपने एक दिन के लिए स्वागत कर दिया, पर ये गाय तो किस उपयोग की नहीं है, आपको तो दूध दही घी यही तो चाहिए, तो इस गाय के बदले में 10,000 गाय भेज देते, पर ये गाय मुझे दे दीजिए। इसी को कहते हैं, वो स्वामी जी ने कहा कि ये जो काम क्रोध लोभ है, तीनों के साथ एक एक चीजें जुड़ी रहती है। क्या? काम की इच्छा, लोभ की इच्छा, दंभ बल। लोभ की विशेषता है कि इच्छा होने पर भी उसमें दंभ और जुड़ जाता है। सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य है। लोभ से इच्छा दंभ बल बने। लोभी दूसरे को कभी यह नहीं दिखाना चाहता कि लोभी है, वो सदा ये दिखलाना चाहता है कि उसमें तो लोभ ही नहीं। इसी को दंभ कहते हैं। मनोहर ये सब में जुड़ा हुआ है। भोजन में भूख लगी हुई हो, अब किसी ने कहा भोजन कर लीजिए, बोले वैसे तो बिल्कुल भूख नहीं है, पर वह आप कह रहे हैं तो आपकी बात कैसे टालें। माने हर वस्तु के समर्थन में वो कोई न कोई एक बनावटी बात जोड़ना चाहता है, हर जगह है। ये जो दंभ है, ये लोभ का एक विशेष विचित्र स्वभाव है। और इसीलिए ये प्रताप भानु से कपट मुनि ने पूछा क्या चाहते हैं, तो ये कहा कि मेरे पास तो 4 पदार्थ हैं, 4 पदार्थ परतन मोरे। तो यही लगेगा कि कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप जैसा महात्मा मांगने के लिए कहे और न मांगू तो आपका अपमान है, इसलिए मैं मांग ले रहा हूं। तो अब वो तर्क का ये थोड़ी कर सकते गाय दे दीजिए। तर्क ये था कि इस गाय के द्वारा हम जितना उपयोग कर सकते हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे। पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ना, कामधेनु राजा के पास नहीं, वो तो आश्रम में ही रह सकती। अब इसका सीधा सा तर्क ये है, कामधेनु माने जो आपके मन में जो भी कामना हो उसे पूरा कर दे। तो कामना तो सभी के मन में होती है, पर कामना और उसके पूरी होने के बीच में एक वस्तु होती है पुरुषार्थ। आप में कोई कामना हुई है, कामना के बाद आप पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ के बाद आपकी कामना पूरी होगी। कामधेनु माने जिसमें कामना है पर पुरुषार्थ कुछ नहीं, सीधे आपने सुचार हो जाए,
तो क्या कहना है? तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही सोचेगा कि कुछ न करना पड़े और जो हम सोचें, और फिर वो क्या सोचना प्रारंभ करेगा। ये भी हो सकता है कि यही उसकी इच्छा हो जाए कि हमारे पड़ोसी की टांग टूट जाए, उसको चोट लग जाए, उसकी हार हो जाए, उसकी दुर्दशा हो जाए। तो मानो कामना की पूर्ति का मार्ग महात्मा के पास ये है कि उसने जो भी संकल्प किया, उस संकल्प में तो कोई उसका कभी किसी से द्वेष होता ही नहीं, और इसलिए जब भी वो कामना करता है तो दूसरों के कल्याण की। और इसका अभिप्राय यही कि वशिष्ठ जी ने अपने लिए प्रयोग तो नहीं किया, पर राजा हैं विश्वामित्र, उनके स्वागत के लिए किया। और फिर तो गाथा इतनी बढ़ती है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये गाय देना तो संभव नहीं। फिर राजा का रजोगुण जग गया और जग करके कहा कि सीधे नहीं देंगे तो छीन लेंगे। फिर रजोगुण के बाद तमोगुण आ गया। ये विश्वामित्र जी का जो चरित्र है वो बड़ा अद्भुत है। इसमें अनेक अच्छाई बुराइयों का बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई देता है। और क्रोध में भर करके उन्होंने गाय छीनने की आज्ञा दे दिया, पर वो संभव नहीं हो पाया। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने सेना परास्त हुई और वो हारे। उसके बाद उनका क्रोध जगा। अब क्रोध के जगने के बाद फिर उन्होंने दिव्यास्त्र के लिए साधना किया, जो अमोघ अस्त्र है, और उन्हें लेकर के फिर वशिष्ठ पर आक्रमण किया। और वशिष्ठ पर आक्रमण किया तो फिर वो ब्रह्मदंड के सामने उनके अस्त्र व्यर्थ हो गए। अब उनके विचार बदले, लेकिन बदलने में भी जो वृत्ति थी वो एक हराने की वृत्ति। एक बड़ी महत्व की बात है। कई बातें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, पर अच्छे कार्य के पीछे अच्छा कार्य करने की इतना इच्छा नहीं होती जितना दूसरे को नीचा दिखाने की होती। का व्यक्ति मान लीजिए दान दे, तो दान देने के पीछे अगर ये व्यक्ति हो कि उससे अधिक दान मेरा हो, उसका नाम डूब जाए और मेरा नाम आगे आ जाए, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से का वो वृत्ति, अब ये जो उनके मन में जागृत हुआ, तो अब जागृत होने के बाद तपस्या करके उन्होंने अस्त्र पाए। लेकिन तपस्या करने से के पीछे वृत्ति यही थी कि हम साधारण अस्त्र से नहीं तो दिव्य अस्त्रों के द्वारा मैं विश्वामित्र वशिष्ठ को हरा दूंगा। फिर हार हुई, और तब उन्होंने एक दूसरा अर्थ विचार करते गए, और तब उनको लगा अधिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बल, धिक्कार है क्षात्र तेज को, इसलिए मैं ब्राह्मण बन करके अब यहां पर रजोगुण से उठ करके अब स्वाभाविक रूप से साधना करते हुए पवित्रता के द्वारा और अपनी एक एकाग्रता के द्वारा, जब किसी में बहुत लगन हो किसी को पाने की, एक विशेष बात होती कि लगन से ही सफलता जल्दी मिलती। तो परिणाम में हुआ कि सचमुच उनकी साधना इतनी बड़ी कि वशिष्ठ जी वह सचमुच राजर्षि नहीं, लोग उन्हें ब्राह्मण नहीं ब्रह्मर्षि कह करके पुकारने लगे। पर फिर बार बार वही समस्या आती। एक शिष्य ने ब्रह्मा जी आए कह करके गए, आज से तुम ब्रह्मर्षि हो, संसार तुम्हें ब्रह्मर्षि कहकर तुम्हारी पूजा करेगा, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। शिष्य ने पूछा, महाराज जी अब तो आपको ब्रह्मर्षि, आपने तो सृष्टि का नियम बदल दिया, आपने क्षत्रिय होते हुए ब्रह्मर्षि कहलाए आप। और तब उन्होंने कहा कि हाँ कहलाए, तो सबने मुझे ब्रह्मर्षि कहा पर वशिष्ठ ने तो कहा ही नहीं। ये समस्या। अब प्रशंसा करने में अगर आप ये शर्त लगा दे कि हर व्यक्ति को मेरी प्रशंसा ही करनी चाहिए, और एक ने भी नहीं किया तो फिर तो कुछ नहीं हुआ। अब वो फिर, और उसके बाद जो अनेक कथाएं आती हैं वो बड़ी दुखदायी भी है। श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग बार बार सुनते रहते हैं, उसमें यही आता है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ पक्षी बन करके हजारों वर्ष लड़ते रहे। उसका अभिप्राय है कि जब आपके मन में कोई पक्षपात आ जाता है, राग आ जाए, ईर्षा आ जाए, द्वेष आ जाए, तो लड़ाई तो स्वाभाविक है। इन सब के साथ साथ विश्वामित्र जी की साधना और तपस्या चलती रही, लेकिन
अंत में क्या हुआ? सारी, अब चाहे हरिश्चंद्र को एकदम कंगाल बना करके बिकने के लिए बाध्य कर दे, चाहे वो बाध्य करें कि तुमने स्वप्न में भी अगर दान दिया तो दो, इस तरह का उनका जो इतिहास है यह बताता है कि हृदय में जब तक कि भक्ति भावना प्रेम रस का संचार न हो तब तक व्यक्ति में ये अमर्ष और बदला लेने और होड़ से बढ़ने की वृत्ति मिटती नहीं, और तब वह स्थिति आ जाती। अब ये यज्ञ जो है, मानो महर्षि विश्वामित्र को ये पता चल गया कि नहीं, यह यज्ञ अन्य यज्ञों के द्वारा उन्होंने जो चाहा मिला, पर यहां तो यज्ञ के पीछे भी एक बात पर आपका ध्यान गया कि विश्वामित्र जी ने प्रयत्न किया, पर प्रयत्न करने के बाद भी यज्ञ अधूरा रह जाता था, और अधूरा रह जाता था तब उनको ऐसा लगा हरि बिनु मरी निश्चर पापी। बिना भगवान के जब तक आपको ये लगे कि आप अपने पुरुषार्थ से सब कुछ कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, पुरुषार्थ से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान को, भक्ति को और अंतःकरण की पवित्र रसमयता को आप कभी नहीं पा सकते। आप ब्रह्मलोक जा सकते हैं, स्वर्ग के वैभव पा सकते हैं, लेकिन वहीं पर मानो जीवन में भक्ति की आवश्यकता कब होगी? भक्ति की आवश्यकता तब होगी जब आपको ये लगे कि नहीं, बिना भगवान के नहीं। भगवान की सच्ची आवश्यकता, थोड़ी आवश्यकता तो सभी को दिखाई देती है, पर ये लगने लगे कि नहीं, बिना भगवान के असंभव। ये जब असमर्थता की अनुभूति होती, भक्ति का उदय कब होगा? समर्थ व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं आती। जब भी भक्ति आती है तो असमर्थ में, क्योंकि समर्थ तो मानता है कि ये कार्य हम स्वयं कर लेंगे, पर जब ये लगने लगता है कि नहीं, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता है, तो विश्वामित्र जी से बढ़कर के तो कोई पुरुषार्थी था ही नहीं। यानी कितना विलक्षण से विलक्षण कार्य उन्होंने कर दिया, उसको पढ़िए तो पढ़ करके चकित हो जाना पड़ता है। लेकिन वह वृत्ति जिसको कहते हैं, और जब ये वृत्ति बनी रहे तो हृदय में चरम शांति कभी नहीं आ सकती। आप बड़े व्यक्ति बन गए, चाहे धन में बड़े बन जाए, पद में बड़े बन जाए, या मुनियों की तरह साधना में भी बड़े बन जाए, तो होड़ की वृत्ति तो बनी हुई है, और यह जो वृत्ति है वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होने देती। इसलिए श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा गया कि श्रीमद्भागवत में जिस धर्म का निरूपण किया गया है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें धर्मो क्रोधित ये जो धर्म है ये ऐसा है कि कैतव रहित है और निर्मत्सराणाम सताम, इसमें मात्सर्य का अभाव है। इस शब्द पर ध्यान देंगे। ये तो कह सकते थे भगवान वेद व्यास कि उसमें काम का अभाव है, क्रोध का अभाव है, लाभ लोभ का अभाव है। वो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, इसमें उस धर्म का निरूपण है जिसमें मात्सर्य का अभाव है। बहुत सुंदर बात कही गई, आश्चर्य होता है। भगवान वेद व्यास ने काम क्रोध लोभ का नाम न लेकर के मात्सर्य को इतना महत्व क्यों दिया? और उसका दृष्टांत हम आधुनिक जो ओलंपिक खेल होते हैं उससे दे सकते हैं। ओलंपिक खेल में कोई व्यक्ति विजयी हो जाए तो उसको स्वर्ण पदक मिलेगा, पर अगर यह किसी तरह सिद्ध हो जाए कि इसने तो दवा लेकर के एक नकली शक्ति पा करके ये पदक पाया है, तो पदक छीन लिया जाता है। हर वर्ष ऐसे कुछ ऐसे ही होते हैं खिलाड़ी, जीत गया तो जीत गया, पर नहीं, अपनी शक्ति से नहीं जीता, नशे या नई एक तात्कालिक औषधि के प्रभाव से जीत गया। और यही सत्य जो है धर्म के विषय में, धर्म को कहीं आपने मात्सर्य का नशा पी करके तो नहीं जीत लिया। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। साधारण खेल में भी ये नियम है कि आपके जीत जाने से क्या होगा, नकली दवा के बल से तो आप नहीं जीते। और धर्म के संबंध में भी आप नकली होड़ से समाज में जीत सकते हैं
कि इसने 1 लाख दिया और मैंने 10 लाख दिया। पर लोग वाले, संसार वाले भले ही स्वर्ण पदक दें, पर वहां वो स्वर्ण पदक छीन लिया जाएगा। ये तो तुमने होड़ के कांड किया था, तो होड़ के कांड किया तो तुम्हारा नाम बहुत हो गया, अब उसका अधिकार नहीं रह गया। बहुत ही, इसीलिए सबसे अधिक कठिन है मन के रोगों का विनाश होना। वो विश्वामित्र जी की एक कथा बड़ी अनोखी आती है ना, राजा त्रिशंकु। तो त्रिशंकु के मन में इच्छा आई कि हम शरीर स्वर्ग जाएं, और जब इच्छा गुरु वशिष्ठ से प्रकट किया तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ना, इस शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, तुम्हारा ये आग्रह क्यों है? इस शरीर के ममत्व को छोड़ो। तो रुष्ट हो गए। फिर वही होड़ की बात, किसके पास जाए? तो उन्हें पता था कि हमारे गुरुजी में और विश्वामित्र में बड़ा झगड़ा रहता है। लोग ऐसे महात्माओं की खोज में रहते हैं। एक महात्मा जी अगर नाराज हुए हैं, दूसरा तो ऐसा चाहिए कि जिसके सारे हम सफल हो जाएं। वो नित्य ही देखने को मिलता। मैंने महात्मा में भी खोज ये होगी कि इस महात्मा ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो ऐसे को खोजो जो पूरी कर दे। और यही उन्होंने किया। त्रिशंकु चले गए विश्वामित्र जी के पास, और विश्वामित्र जी ने पूछा, तुम यहां कैसे आ गए? बोले, महाराज मेरे मन में एक इच्छा है। तो तुम्हारे गुरु भी तो बहुत बड़े मुनि हैं। नहीं, उन्होंने कह दिया है कि ये इच्छा असंभव है। अच्छा, वशिष्ठ ने ऐसा कहा है तो मैं पूरा करके दिखा दूंगा। बस फिर वही वृत्ति। और फिर उन्होंने त्रिशंकु को अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग की ओर भेजा। देखिए कितनी सूक्ष्म मनोभावना होती है। लग रहा है कितने बड़े त्यागी है, दूसरे को अपनी तपस्या देकर के स्वर्ग पहुंचाना चाहते। जो इतना बड़ा त्यागी है, दानी है, कि अपने तपस्या से दूसरे को ऊपर उठाना चाहता है, उससे बड़ा कौन होगा? पर गहराई से सोचिए, वो त्रिशंकु को ऊपर उठाने के लिए नहीं भेज रहे थे, वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए भेज रहे थे। एक ही कार्य में दो अनोखी बात कि दिखा दे कि जो वशिष्ठ नहीं कर पाए मैंने कर लिया। और जब त्रिशंकु ऊपर गया और स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि ये मानव शरीर से कौन आ रहा है, तो उन्होंने उसको ढकेल दिया। पुराण बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। दो महात्माओं के युद्ध में बेचारा वो वशिष्ठ जी तो उसमें कुछ सम्मिलित नहीं है। उन्होंने तो इतना कह दिया था कि संभव नहीं है, नियम विरुद्ध है। और जब वो गिरने लगा तो सिर के बल नीचे गिर रहा था। पैर नीचे रहे और सिर ऊपर रहे तब तक ठीक है, पर पैर ऊपर, पद ऊपर हो जाए और सिर नीचे हो जाए, और पद वालों की बड़ी समस्या यही होती है कि पद जो है नीचे, पद जो है ऊपर हो जाता है, विवेक का पक्ष जो है वो नीचे हो जाता है। पुकारा, महाराज आपने स्वर्ग में भेजा, ये तो देवता ढकेल रहे हैं। और तब उन्होंने कहा तुम वहीं रुक जाओ। इसलिए बीच वाले में जो अटक जाए उसको त्रिशंकु कहते। अब बेचारी की दशा, स्वर्ग वाले घुसने नहीं दे रहे हैं और वो नीचे गिरने से विश्वामित्र जी रोक रहे हैं। बेचारा आधार में लटका हुआ, और लटका हुआ। अब विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा देवताओं का इतना बड़ा दुस्साहस कि मैं किसी को भेजूं और नहीं कर दे, तुम्हारे लिए मैं नया स्वर्ग बना दूंगा। और सचमुच इतने शक्तिशाली थे कि नया स्वर्ग बनाने भी लग गए। और बेचारा इंद्र डर गया कि अब तो ये भैया महात्मा नया स्वर्ग ही बना देगा, नियम फिर बदल देगा। लेकिन वो विश्वामित्र जी की दुर्बलता से परिचित थे। स्तोत्र पाठ किया, महाराज आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर दया करके न करिए। तो लटका छोड़ दिया उन्होंने, न तो उन्होंने ऊपर उठने दिया उसको, जो बेचारा किस विचित्र स्थिति में। और शास्त्र बहुत बड़ी बात कहते हैं, आप जानते हैं, जैसे गंगा जी के लिए कहा जाता है कि गंगा स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से पुराणों में एक नदी का और वर्णन किया गया जिसका नाम कर्मनाशा है। अभी वो नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। वो नदी उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर बहने वाली नदी। उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि कर्मनाशा नदी में
अगर आप कहीं स्नान करेंगे तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पढ़ के भी चित्र लगता है। और तब ये जो गंगा है उनका जन्म हुआ भगवान के चरण से, यमुना का जन्म हुआ सूर्य से। कर्मनाशा कैसे बनी? वो जो लटक रहा था तो शंकु, उसके मुंह से लार टपकने लगी। ये बहुत बढ़िया व्यंग है। अब लार तो बड़ी जल्दी हम लोग की टपक पड़ती है, कुछ भी देखे तो तुरंत हो जाता, ये मेरे पास होता, ऐसा होता। मिठाई से थोड़ी हो, तो लालसा का जो लालायित होना है। और कितनी अच्छी बात है, भगवान के चरणों से, सूर्य से जो कार्य होगा वो पाप नष्ट करने वाला होगा। और केवल लालसा से नीचा दिखाने के लिए और अपने वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए अगर हम काम करेंगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। और एक बात बहुत बढ़िया है कि अब तो लगेगा कि को भाई तो हम करें तो क्या करें, लालसा तो है, कामना तो है, और लालसा की नदी में नहाने से पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। कितने धन्य हैं भक्त। आप जानते हैं ये कर्मनाशा महापवित्र मानी जाती है, लेकिन ये जाके कहां मिलती है आपको पता है? जैसे तीर्थराज प्रयाग में यमुना जी गंगा में मिलती हैं, इसी प्रकार से कर्मनाशा नदी जो है वो गंगा जी में ही आगे चल के मिल जाती है। और जब कर्मनाशा या गंगा जी में मिल गई तब रामायण में चौपाई है कि कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहु शीश नहीं धरे। अब उस कर्मनाशा को जो गंगा में मिल गई का वो कौन कहेगा कि नहीं भाई यहां से ये गंगा पवित्र हो गई, क्योंकि कर्मनाशा मिल गई। मानो संकेत है कि भाई जो लालसा है, जो स्वार्थ है, वो ईर्ष्या है, वो नष्ट तो नहीं होता। लेकिन जब भगवान के भक्त को हम भगवान में समर्पित कर देते हैं तो ही उसका पाप नष्ट होगा। इस तरह से महर्षि विश्वामित्र जो है के द्वारा कितने बड़े बड़े कार्य हुए इसका वर्णन आता है। किंतु महात्मा विश्वामित्र हर तरह से बड़े हैं, पर जब उनको ये लगा कि नहीं, ये अनुराग यज्ञ के बिना, इसका नाम क्या है? रामचरण अनुराग का यज्ञ। और ये रामचरण अनुराग नीर बिनु मल अति नासन पावे। जैसे कपड़ा आप पहनेंगे तो गंदा अवश्य होगा, और वो गंदा होने पर उसको धोना आवश्यक है, लेकिन धोने के लिए आवश्यक है कि जिस पानी में आप धोएं वो साफ हो। आपका कपड़ा गंदा और उस गंदे कपड़े को आप गंदे पानी में धोएंगे तो गंदगी कहां से मिटेगी? तो छूटे ही मल कि मल ही के धोए, क्या मल से मल का नाश होगा क्या? और संसार के जितने सत्कर्म हैं वो पूरे निर्मल नहीं है। आप लोग उसे छोड़ मत दीजिएगा, उल्टा अर्थ न ले लीजिएगा। वो जो आप कर रहे हैं उतना तो कर लीजिए, लेकिन आपको ये शोध होना चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध जल कहां मिलेगा। और तो उसका उत्तर आ गया कि अब एक दोष को मिटाने के लिए लोभ से मन अपवित्र हो गया, तो लोभ से मन पवित्र हो गया तो साफ कैसे करें? महात्मा जी से पूछा गया कि लोभ से मन गंदा हो रहा है, क्या करें? महात्मा जी ने कहा दान दो। दान दे दिया तो लगा कि नाश हो गया मन, पर लोभ वाला मल कम हुआ और अहंकार वाला मल बढ़ गया। मैं दानी हूं, बड़ा संकट है। तो सारे विकारों को नष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि जब तक हम ये अनुभव न कर लें कि हम सब कुछ करते हुए भी जब तक भगवान की कृपा, भगवान की भक्त नहीं पाले थे, तब तक हमारे जीवन में धन्यता नहीं आती। और इसीलिए अभी तक हर कार्य के लिए विश्वामित्र जी तपस्या करते थे, पर पहली बार उनको लगा कि ये भगवान जो है ये तो तपस्या से नहीं मिलेंगे, इनके लिए तो मांगना पड़ेगा। और मांगने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अयोध्या में। और अयोध्या में किससे मांगना पड़ेगा? बोले जो वशिष्ठ का चेला है
दशरथ, लेकिन नहीं। अब अभिमान इसी तरह से अभिमान दूर हो गया। नहीं, अब भाई अब भगवान को पाने ही है और वशिष्ठ सहायक हो सकते हैं तो मांगने में क्या संकोच होना चाहिए। मानो वो अहम कि मैं विश्वामित्र से बड़ा हूं, वशिष्ठ मुझसे बड़े नहीं हैं, आज वो गलत हो गया। और फिर आप देखते हैं अब वो जब उस यज्ञ में जो रामचरण अनुराग का यज्ञ है उसमें सबसे बड़ी बाधक क्या है? ताड़का। ये ताड़का जो है ये यज्ञ नहीं पूरा होने देती। ताड़का माने इतिहास में वो ताड़का राक्षसी का वर्णन, पर एक ताड़का वो जो हम लोगों के जीवन में बनी हुई है, बनी रहती है, और उसको मारना भविष्य के बस में नहीं है। वो ताड़का क्या है? गोस्वामी जी इसकी जो व्याख्या करते हैं, ताड़का को देख करके इसके लिए गोस्वामी जी ने राम वंदना, जो राम नाम की वंदना किया है, उसमें उन्होंने बताया कि ताड़का वस्तुतः हमारे जीवन की दुराशा है। आशा, और आशा के साथ या तो हताशा, निराशा या दुराशा। तो आशा मनुष्य के सारे, हम और आप अपने जीवन में सारी समस्याओं के जड़ में अगर देखें तो आशा है। परिवार में पति को पत्नी से जो आशा है, पत्नी को पति से आशा है, और सबको ये शिकायत है कि मुझे तुमसे ऐसी आशा थी, या हम किसी से नाराज होंगे तो कहेंगे हमें ऐसी आशा नहीं थी। माने वही शब्द घूम फिर करके आने वाला है। और आशा, कठिनाई ये है कि आशा कभी समाप्त तो होती नहीं, और जितना हम करते हैं सामने वाले से, उससे न जाने कितनी गुनी आशा रखते हैं। इसलिए आशा जो है बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए तुलसीदास जी ने तो कहा कि और देवता देवी अगर पूजा की जाए तो प्रसन्न होते हैं और सुख शांति देते हैं, पर आशा देवी की पूजा किया जाए तो दुख देती। तुलसी दुर्लभ देवता आशा देवी नाम से शोक समर्पई। तो क्या करें? तो इसका अर्थ क्या हम निराशावादी बन जाएं क्या? आशा न करें तो कि निराशावादी हो जाएं क्या, या हताश हो जाएं क्या? हताश होकर के न जाने कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, निराश होकर के अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। और इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः आशा के बदले में निराशा की जरूरत नहीं, बल्कि वो जो आशा है उसको एक रूप दिया जाए। ये आशा जो है किसी के जीवन में मिटती ही नहीं। घर परिवार सबकी बात जाने दीजिए, पर जो सब कुछ छोड़ देते हैं, समृद्धि छोड़ दें, पद छोड़ दें, सब छोड़ दें, लेकिन गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, उनके मन में भी एक आशा बनी रहती। क्या? को कछु कहाई। महात्मा जी लेते तो नहीं है, पर उनको ये लगता है कि लोग कहें तो कि बड़े त्यागी, कुछ नहीं ले, माने त्यागी कहलाने की आशा नहीं छोड़ती। हाँ, हमें लोग क्या मानते हैं। अब ये आशा तो बहुत ही दुखदाई है, पर वो आशा अगर दुराशा बन जाए तो भयानक। ताड़का राक्षसी थी। इसका अर्थ है कि आशा न पूरी होने पर हम अगर दुखी हों तो हमारी कमी, लेकिन आशा न पूरी होने पर, जिससे आशा नहीं पूरी हुई, हम उसके शत्रु बन जाए और उसको मारने को तैयार हो जाए, कष्ट देने को तैयार हो जाए, तो फिर ये जो है वो दुराशा होगी। दुराशा माने जब हमारी आशा इतनी भयानक हो जाए कि हम उस आशा की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तब वो ताड़का बन जाती है। ये ताड़का जो है, इसको विश्वामित्र जी तो कभी नहीं मार पाए। पहले कामधेनु की आशा, फिर ब्रह्मर्षि कहलाने की आशा, और वो सारी आशाएं पूरी होने पर भी कोई न कोई आशा। पर जब ये दुराशा सामने आई, भगवान ने भी कह दिया कि भक्त का एक ही लक्षण है। कसौटी क्या है? बोले अगर किसी को संसार में कोई आशा है तो भक्त ने। मोरदास कहा ये नर आशा, करऊ तो कहू कहां विश्वासा।
का वो करे सबके लिए, पर आशा केवल मुझसे करे, ये ठीक है। एक भरोसो, एक बल, एक आत्म विश्वास, तो भगवान से आशा करें तो आप कभी कभी आशा न पूरी होने पर नाराज हो सकते हैं, पर भगवान नाराज नहीं होंगे। क्यों? बोले वो तो जीव से कोई आशा रखते ही नहीं। आशा आप रखिए तो नाराज होइए, कभी खुश हो जाइए। उनको तो जीव से कोई आशा नहीं, तो वो सबसे बढ़िया है कि वो किसी से आशा नहीं रखते। अब आशा तो भगवान से रखें, पूरी कर दें तो आप प्रभु बड़े कृपालु, और आशा पूरी न करें तो फिर तो झगड़ता है व्यक्ति। नारद जी की आशा पूरी नहीं हुई, चाहते थे भगवान अपनी सुंदरता दे दें, नहीं मिली तो क्रोध आ गया, पर उनके क्रोध के बदले में भगवान को तो क्रोध आ गया कि मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए सब किया और तुम मुझे क्या कह रहे हो, स्वार्थी कुटिल कह रहे हो। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं कि वो जीव से कभी कोई आशा रखते ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझसे अगर व्यक्ति आशा रखता है तो उसमें कोई बात नहीं, या तो मैं पूरी कर दूंगा, और अगर मैं समझूंगा कि इसमें आहित है इसका तो नहीं पूरी करूंगा, पर मैं इसके लिए रुष्ट नहीं होऊंगा। नारद जी ने शाप दे दिया तो भी नहीं, बोले बस भगवान ने शाप शीस धरी हरस हिय, शाप भी सिर पर धारण कर लिया। इसलिए ताड़का का जो वध है वो अनुराग के लिए, भक्ति के रामचरण अनुराग के यज्ञ के लिए सबसे पहले दुराशा को जीवन से मिटाना है, और ये दुराशा को मिटाना आपके हमारे बस में नहीं है। भाषण देना बहुत सरलता से तर्क कर सकता है, पर ये जीव की जो दुराशा है ये प्रयत्न से नहीं मिटती। ये दुराशा कैसे मिटती है? वो स्वामी जी ने मैंने पत्रिका में कहा, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई। आशा, भरोसा और विश्वास, इन तीन शब्दों से ही व्यक्ति दुखी होता है, पर प्रभु ये छूटता नहीं। एक से आशा छूटी तो दूसरे से कर लिया, एक से विश्वास छूटा तो दूसरे पर कर लिया, एक से भरोसा एक पर किया तो उससे भी फिर दूसरे पर भरोसा। तुलसीदास जी कहते, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपको छोड़ करके न किसी से हम आशा रखें, न किसी से भरोसा रखें, और न तो किसी पर विश्वास करें। सब करें, सबकी सेवा करें, पर वो कुछ नहीं, वो तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। इसलिए इस अनुराग यज्ञ में सबसे पहले प्रभु ने दुराशा का नाश किया, और उसके बाद मारीच और स्वभाव का जो दो रूप है उसकी चर्चा किसी दिन करेंगे कि उसमें जो मारीच है उसका वध उस समय नहीं किया, उसको तो एक बाण से समुद्र के किनारे भेज दिया। भगवान ने कहा आगे काम आवेगा, लेकिन इसीलिए तो जब भगवान रावण ने कहा कि मृग बन करके जाओ, और जाने के बाद मारीच ने कहा हम तो पहले से उनसे मिल चुके हैं, जब यज्ञ हुआ था तो बिना फर का बाण मार दिया था, और मैं 100 योजन समुद्र के किनारे गिर गया, मत करो उनसे बैर। रावण ने कहा ना, नहीं माने तो हम तुम्हारा सिर काट लेंगे। तो मारीच ने सोचा कि चलें, और तब अचानक वो इतना प्रसन्न हुआ, क्या अरे प्रभु बाण चलावेंगे। उस समय भगवान राम ने जब मारीच का पर बाण चलाया था तो बिना फल वाला बाण चलाया था। मारीच ने सोचा जब वो कोई आपने वस्तु खाई हो और बहुत स्वाद आवे तो लगेगा कि फिर कभी। तो मारीच ने कहा जब फिर बिना फल के बाण से भगवान हर जगह दिखाई देने लगे तो जब फल से बाण चलावेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मानो मारीच को प्रभु ने दूर फेंक दिया। दोष और दुख, दोष के रूप में मारीच को दूर कर दिया, दुख के रूप में सुबाहु को भस्म कर दिया, और दुराशा के रूप में ताड़का का वध कर दिया। और तब मानो विश्वामित्र का यज्ञ बहुत आनंद से पूरा हो गया। और विश्वामित्र जी का जब अनुराग यज्ञ पूरा हुआ तब
उसी समय जनकपुर वाला वो यज्ञ जो अनोखा था। विश्वामित्र जी यूं अगर व्यवहार की दृष्टि से देखें तो अब यज्ञ पूरा हो गया तो जाकर के लौटा दें दशरथ जी को, आपके पुत्रों ने यज्ञ पूरा कर दिया, अब वापस ले दे रहा हूं। लेकिन वे श्री राम से कहते हैं कि तुम्हें तो चलना ही है, तुम्हारा जन्म अवतार तो यज्ञ की रक्षा के लिए हुआ और तुमने यज्ञ पूरा कर दिया, पर अभी तो एक और महान यज्ञ है और जिस यज्ञ में तुम्हें भी बहुत कुछ मिलने वाला, उस यज्ञ में भी तुम्हें चलना है। और उस समय प्रभु ने उस आदेश को स्वीकार किया और तब प्रारंभ होता है भगवान राम की यात्रा का क्रम, जिसमें सबसे पहले अहिल्या मिलती। ये अहिल्या का उद्धार करने के बाद ही ये क्रम पूरा होगा। ये अहिल्या कौन है? इस अहिल्या के उद्धार का तात्पर्य क्या है? मुनि ने क्या शब्द कह करके प्रभु से अनुरोध किया, इसकी व्याख्या तो घड़ी के कारण नहीं कर पाऊंगा, कल इस पर हम विचार करेंगे। बोलिए सियावर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय